प्रांताध्यक्ष महोदय ने बताया। पर जो 23 के बाद रिटायर होंगे उनको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। उसको जिस दिन वो रिटायर होगा, उनको 30 जून को हुआ तो एक वेतन वृद्धि मिलेगी। ये कानून बना दिया। बंधुओं, तीसरा, मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में पेंशनर फोरम का गठन किया गया। जो वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य हैं वे ही कलेक्टर की मीटिंग में जाएंगे, जहां पर कलेक्टर के साथ हमारे पेंशनरों के सामने समस्त अधिकारी जिले के जितने भी विभाग के हैं, बैंक से लगा करके आपके कृषि, सिंचाई, जो भी हो, शिक्षा, सभी सारे अधिकारी होंगे। 3 महीने में एक बार उसकी बैठक होगी। ये भी हमने सरकार के माध्यम से इसका कानून बना दिया। तो हमारे 1.25 साल के कार्यकाल में ये 3 उपलब्धियां हमें प्राप्त हो गई। चौथी और 5वीं उपलब्धि के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और अभी आज की तारीख में हमारा जो संगठन है वो एक ही दिशा में काम कर रहा है। जैसे अर्जुन को वो मछली की आंख में तीर मारने के लिए बोला था, तो कई वहां पर योद्धा बैठे थे, सबने तीर चलाया, परंतु वो मछली की आंख को तीर नहीं मार पाए। और जब अर्जुन खड़ा हुआ और उसने बाण चलाया तो उसने मछली की आंख में ही तीर मारा। तो फिर अर्जुन को पूछा कि आपने इसको कैसे किया? तो अर्जुन ने कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा। वो चक्री में जिसमें मछली घूम रही थी उसको भी नहीं देखा, चक्री को भी नहीं देखा, मछली को भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसकी आंख को देखा और तीर चलाया। तो ऐसे ही अभी हमारे जो प्रांताध्यक्ष महोदय है उनको एक ही दिख रहा है कि धारा 49(6) कैसे, चाहे सरकार से लड़ना पड़े, चाहे मंत्रियों से लड़ना पड़े, चाहे कोर्ट में लड़ना पड़े, चाहे हाई कोर्ट में लड़ना पड़े, आप पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और इतने सरल स्वभाव के हैं कि वो अपने मुंह से कभी कुछ मांगना भी नहीं चाहते। हमने दिया है, नियमावली हमने बनाई, चुनाव मैंने करवाए, मुझे मालूम है कि हमको प्रांत में कहां से कितना कितना पैसा देना है। आपको जिले से जो भी जिले में राशि इकट्ठी होगी उसका 10% हमको प्रांत में देना है, परंतु नियमावली हम पढ़ते नहीं। हमारे प्रांताध्यक्ष जताते नहीं आप लोगों को कि इतनी राशि इकट्ठी करी, इतनी राशि प्रांत में भेजो। कभी मेरे ख्याल से आप लोगों को फोन नहीं किया होगा, ना लेटर लिखा होगा। लिखा क्या? तो बंधुओं, हमें जो प्राप्त राशि है उसमें से 10% वहां पर देना है। तहसील से जो इकट्ठा होगा उसका भी 10% हमको देना है। तहसील 40% जिले में देगा, बाकी 60% से अपनी तहसील को चलाएगा। जिला 10% प्रांत में देगा, 10% संभाग में देगा और बाकी पैसे से अपना जिला चलाएगा। ऐसे ही संघर्ष निधि का भी हम लोगों ने तय कर रखा है, नियमावली में भी लिख के रखा है, सबको बोल के भी रखा है, परंतु कहीं न कहीं ऐसी लिंक नहीं बन पाती कि हमारे पास जो कलेक्शन आए तो हम प्रदेश का हिस्सा वहां पर भेज दें। आज पुनः आप लोगों को मैंने बताया हमें केंद्र में कितनी राशि देनी है, और एक संघर्ष निधि हमने अलग से इसलिए बनाया कि ये कोर्ट कचहरी में जाने का काम, और हमारे प्रांताध्यक्ष आप लोगों के बीच में करीब 10-12 दिन से 3 तारीख से 5 तारीख से भाबरा हमने पहला पेंशनर डे मनाया। तो वह तब से हमारे प्रांताध्यक्ष
आप लोगों के बीच में ही है। कसरावत में किया, सनावत में किया, बड़वानी में किया और आज आप लोगों के बीच में। तो कैसे चलते होंगे? कोई हवा में तो कोई साधन है नहीं, न कोई हनुमान जी जैसे पंख है, शक्ति है और अलीराज, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा है। तो बंधुओं, इसलिए अभी आप कोर्ट भी लड़ रहे हैं तो लाख 1.5 लाख रुपए आपने जेब से खर्च करके 32 महीने के एरियर के लिए, 27 महीने के एरियर के लिए और धारा 49(6) के लिए जेब से खर्चा करके आप बैठे हैं यहाँ पर। तो इसलिए हमें संघर्ष निधि का हमने जो नियम बनाया है, वो जितने प्रांत के प्रतिनिधि हैं, किसी भी जिले से हो, तहसील से हो, ब्लॉक से हो, जिले से हो, संभाग से हो, जितने भी प्रांत प्रतिनिधि हमारे दुबे साहब ने बनाए हैं और प्रांतीय पदाधिकारी, वो सभी 1-1 हजार रुपया देंगे। जो जिले में है 5 पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, 5 के चुनाव होते हैं। बाकी जिला अध्यक्ष नॉमिनेट करता है। तो जिनके चुनाव होते हैं वो भी 1-1 हजार हर जिले से संघर्ष निधि के रूप में वो देंगे। तहसील से भी 5 लोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, 5 तहसील से भी 500-500 रुपये संघर्ष निधि में देना अनिवार्य है। ये हमने नियमावली में बना रखा है और अभी बड़वानी में और कसरावत में इसका मध्य प्रदेश स्तर पे पुनः ये राशि जाए, इसलिए प्रस्ताव भी पास किया है। और आज यहाँ भी हम यही बात का प्रस्ताव पास कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो हमारे पेंशनर साथी हैं जो समझते हैं कि हमें कुछ देना चाहिए, तभी ये आपका संगठन पूरी शक्ति से काम कर पाएगा। तो ऐसे भी संघर्ष निधि में जमा करा सकते हैं, दे सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार दुबे जी, इन्होंने वहाँ जबलपुर में बैंक खाता खोल के रखा है। ये आप लोगों को सिसोदिया जी को फॉरवर्ड कर देंगे। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जबलपुर IFSC कोड भी दिया है, खाता क्रमांक भी दिया है। और तो इस खाते में भी डायरेक्ट जमा कर सकते हैं, जिसकी सूचना प्रांताध्यक्ष महोदय को भी दें और उस जिले के अध्यक्ष को भी उसकी सूचना दें। तो इसमें कोई भी सहयोग राशि दे सकते हैं, संघर्ष निधि में पैसे जमा कर सकते हैं। बड़वानी से में भी हम लोगों ने, जैसे अभी बताया आपको, सागर साहब ने सूची, कसरावत से भी वहाँ पर भी पेंशनरों ने जो राशि दी उसकी भी जानकारी आप लोगों को दी। और झाबुआ से भी हमें राशि मिले, इसलिए यहाँ भी हम लोग प्रयासरत हैं। यदि आप लोग धारा 49(6) खत्म कराना चाहते हैं और आप सहयोग देना चाहते हैं, तो जरा अपने अपने हाथ खड़े कर दें कि कौन कौन हमें सहयोग करना चाहता है, जो धारा 49(6) खत्म करना चाहता है। हजारों रुपया सरकार और की तिजोरी में हमारा बंद है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, 32 महीने का एरिया, 27 महीने का एरिया, 15 महीने बीच में छुटपुट हो गया और अभी 8 महीने का लेटेस्ट एरिया। ये अगर हम सब राशि को जोड़ते हैं तो ये राशि होती है 600 करोड़। कितनी राशि होती है? तो 600 करोड़ राशि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते? और इसलिए आप अपनी जेब ढीली करना चाहते हो या नहीं करना चाहते?